हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं जीपी सक्सेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे एक नई वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो में। दोस्तों, आपको हेडलाइन दिख ही रही होगी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान इतिहास, जो कि राजस्थान जीके का एक बहुत बड़ा पोर्शन है। वो उसके टॉप 20 क्वेश्चन जो कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जो कि पिछले कई वर्षों से दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही प्रश्न इसी लेवल के कई बार पिछले 10 वर्षों या 15 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। जो कि आपको पता ही है कि हमारे जीपी सक्सेस यूट्यूब चैनल पर सभी भर्ती की परीक्षाओं से संबंधित सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर हम अपलोड करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे लाल बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आ पाए वो आप तक पहुंच पाए, और सबसे पहले जो नॉलेज आ पाए वो राजस्थान जीके हो या साइंस हो या कंप्यूटर हो या अदर कोई सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आप तक आ पाए। दोस्तों, बिना टाइम जाया करें, हम आज का पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन को। प्रश्न पहला, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? दोस्तों, राजस्थान हिस्ट्री है। राजस्थान हिस्ट्री में आधुनिक इतिहास मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, उसमें फर्स्ट लेसन जो आता है, या फिर आप मान लीजिए फर्स्ट लेसन आता है, उसमें फर्स्ट लेसन है कि 1857 की क्रांति, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इससे 2 या 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस भी आपको हर किसी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आपको हिस्ट्री का अभी मॉडर्न हिस्ट्री से ही एग्जामिनर क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्योंकि जो प्राचीन इतिहास या फिर मीडियम मध्य मध्य भारत मध्य जो कि हिस्ट्री है, जो कि वो नहीं पूछी जाती है। अब की बार आपको आधुनिक हिस्ट्री आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़नी है। दोस्तों, उसके मैं टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। दोस्तों, 20 क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत ही ध्यान से देखने हैं, तो जुड़ जाइए लास्ट तक, वीडियो को स्किप किए बिना। दोस्तों, पूछ रहा है राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए दे रखा है 4 छावनियाँ थी, बी दे रखा है 5 छावनियाँ थी, स दे रखा है 7 छावनियाँ थी और द दे रखा है 6 छावनियाँ थी। दोस्तों, बिना टाइम जाया करें, इसका आंसर छः सैनिक छावनियाँ थी। 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी वो भी मैं आगे बताऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजीजी मतलब एजेंट टू दी गवर्नर जनरल। राजस्थान की एजीजी कौन थे यूँ पूछ लिया है। 1857 की क्रांति के समय पूछा है, ठीक है ना। तो अ देर का लॉकेट थे, ब देर का लॉरेंस पैट्रिक लॉरेंस थे, या स देर का लॉर्ड हार्डिंग थे, या दर देर का वॉरेन हेस्टिंग थे। दोस्तों, दूसरे का सही आंसर हो जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो वो हमारे थे लॉरेंस पैट्रिक। कौन थे? लॉरेंस पैट्रिक थे। दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉरेंस पैट्रिक। दूसरे का आंसर ब सही हो जाएगा। आज के तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराजा थे, मतलब 1857 की क्रांति हुई उस समय कोटा पर किस राजा का शासन था, यूं पूछ लिया गया है। तो हमें चलना है। अ दे रखा है उदय सिंह, ब दे रखा है लक्ष्मण सिंह का शासन था, स दे रखा है राम सिंह द्वितीय का, और द दे रखा है शिव सिंह का। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राम सिंह द्वितीय का शासन था। दोस्तों, 1857 की क्रांति हो रही थी, तो 1857 की क्रांति का समय चल रहा था, तो कोटा पर जिस महाराजा का शासन था वो कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे। बहुत ही ध्यान रखना है। अब लेवल बढ़ चुका है, ऐसे क्वेश्चंस आपको अगले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, जो चौथा क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस सैनिक छावनी से हुआ? मैंने बताया था कि पहले ही क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। दोस्तों, 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस सैनिक छावनी से हुआ, मतलब राजस्थान में पूछ रहा है, न कि इंडिया की बात कर रहा है। तो राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ, किस सैनिक छावनी से हुआ? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अ दे रखा है खेरवाड़ा छावनी, ब दे रखा है एरिनपुरा छावनी, स दे रखा है नसीराबाद, और द दे रखा है नीमच। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा नसीराबाद। नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति का प्रारंभ राजस्थान में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा स, एकदम सही आंसर है।
दोस्तों आज का 5वां क्वेश्चन है कि नसीराबाद छावनी में विद्रोह की आग कब भड़की। मतलब पहले राजस्थान में जो पहला विद्रोह हुआ नसीराबाद में हुआ, मैं दे चुका हूँ इससे आगे वाला क्वेश्चन, तो वो भी आपको ध्यान देना चाहिए कि कब हुआ। अभी डेट अधिवेशन बोर्ड और आरपीएससी वगैरह ये यही क्वेश्चन पूछते हैं कि डेट से क्वेश्चन उठा लेते हैं। डेट कई स्टूडेंटों को लगभग एग्जैक्ट याद नहीं हो पाती, इसलिए ये क्वेश्चन ये गलत कर बैठते हैं। दोस्तों आपको डेट वाले क्वेश्चन बहुत ही ध्यान देने हैं। मैंने इस टॉप 20 क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैंने डेट वाले लिए हैं, तो आपको बहुत ही नज़रअंदाज करके निकलना है एग्जाम में। दोस्तों अ दे रखा है 10 मई 1857, ब दे रखा है 12 जुलाई 1857, स दे रखा है 28 मई 1857 और द दे रखा है 30 मई 1857। दोस्तों नसीराबाद छावनी में विद्रोह की आग कब भड़की, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ब स 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी थी, जो कि राजस्थान में पहली ऐसी छावनी है जहाँ पर विद्रोह की आग भड़की थी, वो 28 मई 1857 को भड़की। आज का हमारा छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन दे रखा है 1857 के विद्रोह में किस सैनिक टुकड़ी ने नसीराबाद में विद्रोह किया। नसीराबाद में विद्रोह, नसीराबाद से जुड़ी 3 बातें। पहला कि राजस्थान में सबसे पहले जो विद्रोह हुआ नसीराबाद में हुआ, दूसरा कि कब हुआ 28 मई 1857, और तीसरा किस सैनिक टुकड़ी ने किया। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान रखना है, किस टुकड़ी ने किया, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। टॉप 20 क्वेश्चन एकदम फैक्ट वाला क्वेश्चन है, जो आपको कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको देखने को आगे मिल सकते हैं। तो आपको सही बिना स्किप वीडियो की आपको एक एक सेकंड्स पर ध्यान देना है, एक एक बातों पर ध्यान देना है। दोस्तों ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अ दे रहेगा 30वीं बंगाल इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बम्बई लॉसर्स, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति में विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ था, ये आपको पता है। तो दोस्तों वो किसने किया था, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। किसने किया था, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है हमारा कि 1857 का विद्रोह हुआ जब जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ तब जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। जयपुर के महाराजा कौन थे, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अगले चलेंगे हम। दोस्तों 1857 क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, यूँ पूछा है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अ दे रखा है ईडन, ब दे रखा है बर्टन और स दे रखा है सैडलर और द दे रखा है लॉकेट। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा 1857 क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मतलब पीए पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, वो थे ईडन थे। ईडन भाई साहब थे जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट। इन्हीं के नाम पर बनाया गया है ईडन गार्डन। ईडन गार्डन बनाया गया है, ईडन गार्डन जो मैदान है जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है। तो आज का 8वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सी छावनी है जो कि राजस्थान से बाहर स्थित है। राजस्थान के बाहर स्थित है मतलब राजस्थान में सैनिक छावनी टोटल 6 है, और जो राजस्थान से बाहर है वो कौन सी है वो आपको बताना है। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, अ दे रखा है खेरवाड़ा, ब दे रखा है नसीराबाद, स दे रखा है नीमच और द देखा है देवली। दोस्तों जो राजस्थान के बाहर है नाम से ही पता चल रहा है नीमच, जो कि एमपी में लगता है, वो कि राजस्थान से बाहर है। 8वें का आंसर हो जाएगा नीमच, जो कि राजस्थान से बाहर स्थित सैनिक छावनी है। तो नीमच में विद्रोह कब हुआ, नीमच एमपी में तो है, लेकिन नीमच में विद्रोह कब हुआ, 1857 क्रांति से जुड़ी हुई, मतलब विद्रोह तो हुआ होगा। तो विद्रोह कब हुआ, इसके जो आंसर हम ऑप्शन देखेंगे। और दे रखा 1 जून 1857 को हुआ, 12 जून को हुआ, 3 मई को हुआ, 3 जून को हुआ। दोस्तों सबसे पहले बात की 28 मई 1857 को, 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी जो कि राजस्थान में पहली ऐसी छावनी थी जहाँ पर पहली बार विद्रोह भड़का है, आपको ध्यान रखना है। तो 28 मई के बाद में ही हुआ होगा, पहले तो हुआ नहीं होगा। तो ध्यान देना मई के जस्ट बाद डेट कौन सी आ रही है वो ध्यान दे। 3 मई ये तो नहीं होगा, 1 जून हो सकता है, 12 जून हो सकता है और 3 जून हो सकता है। दोस्तों इसका आंसर कट आउट कर दीजिए, और इनमें से जो सही आंसर होगा वो दोस्तों 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ। कब हुआ, 3 जून 1857। आज का 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीमच में विद्रोह किन क्रांतिकारियों के नेतृत्व में किया गया। क्रांतिकारियों से बहुत ही क्वेश्चन उठते हैं कि आज के ज़माने में आधुनिक युग के में दोस्तों
कि एग्ज़ाम्स का लेवल साथियों बढ़ चुका है। एग्ज़ाम्स के लेवल से हमको तैयारी करनी है कि नेतृत्व क्रांतिकारियों का नाम, डेट और उन्होंने क्या-क्या कार्य किए, कहाँ किस सैनिक छावनी से जुड़े हुए थे, उनके सबसे महत्वपूर्ण आपको रट लेने हैं, ध्यान देने हैं। दोस्तों इसमें पूछा है नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को, इससे पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो क्रांतिकारी के नेतृत्व में किया गया, किन क्रांतिकारी के नेतृत्व में किया गया। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन दे रखा है, अ दे रखा है कुशाल सिंह, ब दे रखा है शिवनाथ सिंह, स दे रखा है मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने किया, और द दे रखा है जोत सिंह। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा स होगा, मोहम्मद अली बेग हीरा सिंह दारा के नेतृत्व में नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को किया गया। आज का हमारा जो क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है। आज का हमारा जो 11 क्वेश्चन है दोस्तों, वो दे रखा है कि राजस्थान में वर्तमान में एरिनपुरा स्थान कहाँ पर स्थित है। एरिनपुरा स्थान कहाँ पर स्थित। दोस्तों एरिनपुरा इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जब राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ हैं। मैं आपको बता दूं पहले कि राजस्थान में टोटली जो कितनी सैनिक छावनियाँ हैं, वो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ हैं। दोस्तों इसकी ट्रिक आती है, आपको ध्यान देना है, वो ध्यान देना है खैर ए नन्नी ब्या करा दे। दोस्तों ये ट्रिक आती है, आपको ध्यान देना है कि 6 सैनिक छावनियाँ आपको याद रखनी, इनमें से कौन सी नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 6 सैनिक छावनियाँ राजस्थान में कौन कौन सी थी 1857 की क्रांति के समय। दोस्तों ये ट्रिक है, खैर ए नन्नी ब्या करा दे, ये आपकी ट्रिक है दोस्तों। तो ये खे से हो जाएगा खेरवाड़ा, खे से हो जाएगा खेरवाड़ा, क्या हो जाएगा, खे से हो जाएगा खेरवाड़ा हो जाएगा। तो ये तो हो गया। ए से हो जाएगा एरिनपुरा, और न से हो जाएगा नसीराबाद, नी से हो जाएगा नीमच हो जाएगा, ब से हो जाएगा ब्यावर हो जाएगा, और क रा यहाँ पर साइलेंट है, और दे से हो जाएगा देवली। तो खैरवाड़ा, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर और देवली, ये 6 सैनिक छावनियाँ थी, आपको ध्यान देना है। दोस्तों 11 क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि हमें ध्यान देना है यहाँ पर 11 क्वेश्चन क्या पूछा है उसके बारे में। तो 11 क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि राजस्थान में वर्तमान में एरिनपुरा स्थान कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में वर्तमान में एरिनपुरा स्थान कहाँ, एरिनपुरा एक छावनी है, स्थान कहाँ पर यूँ पूछ लिया गया। अ दे रखा है अजमेर, ब दे रखा है पाली, स दे रखा है कोटा और द दे रखा है जालौर। इसका जो सही आंसर है, वर्तमान में एरिनपुरा पाली में पड़ता है, आपको ध्यान देना है। तो आज का 12वां क्वेश्चन दे रखा है, 12वां क्वेश्चन एरिनपुरा से संबंधित दे रखा है। तो इसमें दे रखा है एरिनपुरा छावनी में विद्रोह की आग कब भड़की। डेटों से, मैंने कहा डेटों से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, डेटों से हमें ध्यान देना है। विद्रोह की आग कब भड़की थी। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 15 सितंबर 1857, 25 अगस्त 1857, 21 अगस्त 1857 और 3 जून 1857। दोस्तों जो एरिनपुरा छावनी में विद्रोह की आग भड़की थी, वो भड़की थी 21 अगस्त 1857। मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा सो हो जाएगा 21 अगस्त 1857 को हमारे एरिनपुरा में विद्रोह की आग भड़की थी। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लगा सकते हो इसे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों यही है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी से लगाया गया था और किसने दिया था, वो भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी से लगाया गया था। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए दे रखा है नसीराबाद, ब दे रखा है एरिनपुरा, स दे रखा है देवली, द दे रखा है नीमच। दोस्तों चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा वो लगाया गया था, एरिनपुरा छावनी से लगाया गया था। एरिनपुरा छावनी वर्तमान में पाली में पड़ती है, और वहाँ पर विद्रोह 21 अगस्त 1857 को हुआ था। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है एरिनपुरा छावनी से। ये पूछ लिया गया है कि 14वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय टोंक के महाराजा कौन थे।
महाराजा से क्वेश्चन उठता है और एक पॉलिटिकल एजेंट से क्वेश्चन उठता है, वो मैंने इंक्लूड कर दी है इस टॉप 20 क्वेश्चन में, आपको आगे देखने को मिल सकते हैं। तो 1857 क्रांति के समय टोंक के महाराजा कौन थे? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अ दे रखा है राम सिंह, ब दे रखा है स्वरूप सिंह, स दे रखा है दलपत सिंह और नवाब वजीदुल्ला। दोस्तों टोंक के महाराजा कौन थे? यूं पूछा जाए तो टोंक पर नवाबों का अधिकार था। टोंक के संस्थापक माने जाए तो अमीर खां पिंडारी को कहा जाता है। पिछली बार पटवार प्री में पूछा गया क्वेश्चन है कि अमीर खां पिंडारी द्वारा टोंक की स्थापना की गई थी। तो टोंक की अमीर खां पिंडारी साहब ने कृष्णा कुमारी कांड भी किया था, वो आपको आगे हम बताएंगे। दोस्तों जो इस नवाब अमीर खां पिंडारी ने किया था, तो यहाँ पर राम सिंह मुसलमान नहीं है, स्वरूप सिंह भी नहीं, दलपत सिंह, नवाब वजीदुल्ला यहाँ पर टोंक के महाराजा थे। 1817 में टोंक के महाराजा कौन थे? नवाब वजीदुल्ला। 15 क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट जयपुर के मैं बता चुका हूँ कौन थे, ईडन थे, जिनके नाम पर ईडन गार्डन्स मैदान वर्तमान में कोलकाता में स्थित है, वो बना हुआ है। तो 1857 क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अ बर्टन, ब दे रखा ईडन, स दे रखा स्पोर्टिज, द दे रखा सेटलर। दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जो देखना है हमारा, कोटा के थे, बर्टन थे। 1857 क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बर्टन साहब थे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1857 क्रांति के समय मेवाड़ के महाराजा कौन थे? मेवाड़ के महाराजा कौन थे यूँ देखा है तो अ दे रखा है महाराज शिव सिंह, ब दे रखा है महाराज स्वरूप सिंह, स दे रखा है महाराज उदय सिंह, द दे रखा है महाराज सरदार सिंह। दोस्तों 1857 क्रांति के समय मेवाड़ के महाराजा थे स्वरूप सिंह, मतलब हमारा आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। 1857 क्रांति के समय मेवाड़ के महाराजा कौन थे? स्वरूप सिंह थे। 17 क्वेश्चन दे रखा है कि 1857 की क्रांति हुई तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? महाराजा तो पता चल गया कि कौन थे, स्वरूप सिंह थे, जिन्हें डाकण प्रथा, आगे क्वेश्चन हम लाएंगे में हिस्ट्री में। तो 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अ दे रखा है मैकमोसन, ब दे रखा है सेटलर्स, सॉवर्स और ईडन। दोस्तों 1857 के मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सॉवर्स थे, कैप्टन सॉवर्स, जो कि 1857 क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट या पीए थे। 18 क्वेश्चन है कि नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था। नसीराबाद छावनी जहाँ पर राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहली बार विद्रोह हुआ था, 28 मई 1857 को हुआ था। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? ये था अ दे रखा है डूंगर सिंह, ब दे रखा फतेह सिंह, ब स दे रखा बन्ने सिंह और तखत सिंह। डूंगर सिंह हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एक बार राजपूत सरदार था डूंगर सिंह, और इनके साथ जवाहर सिंह भी थे, जो कि नसीराबाद छावनी को लूटते थे, अंग्रेजों के बड़े बड़े छावनियों को लूटते थे, बड़े बड़े हवेलियों को लूटते थे। तो ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये अगला जो हमारा क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन दे रखा है। 19वां क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बाद किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई? किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई, यूँ दे रखा है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अ दे रखा है धौलपुर, ब दे रखा है कोटा, स दे रखा है बीकानेर और द दे रखा है कोटा। इसका तो सही आंसर हो जाएगा कोटा। ऐसी रियासत थी जिसकी 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद तोपों की सलामी कम कर दी गई। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। युद्ध के बारे में पूछ रखा है डेट के अनुसार, तो बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ, ये पूछ रखा है। युद्ध के बारे में क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? अ दे रखा 18 सितंबर 1857, ब दे रखा 8 सितंबर 1857, स दे रखा 12 अगस्त 1857, द दे रखा 3 जून 1857। दोस्तों बिथोड़ा का युद्ध हुआ था वो 8 सितंबर 1857 को हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857, तो आपको ध्यान देना है। दोस्तों फाइनली मैं आपको बता दूँ कि आज मैं राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन लाया था, जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित थे। अभी 1857 क्रांति के क्वेश्चन बाकी है, तो मैं अगली वीडियो में राजस्थान हिस्ट्री के 1857 क्रांति से ही क्वेश्चन लाऊंगा। तो आपको जुड़े रहना है हमारे साथ और आनंद लीजिएगा। टॉप 20 क्वेश्चन उसका लगभग
हमारे राजस्थान जीके के 2 सब्जेक्ट के मैंने वीडियो बना लिए। अब तक हमारे राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान पॉलिटी के बाकी है, और कंप्यूटर साइंस वगैरह के हम डालते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यदि पता नहीं हो तो हम हमारे जीपी सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आपको यदि पता नहीं हो तो हम हमारे जीपी सक्सेस यूट्यूब चैनल पर रोजाना हम टॉप 20 क्वेश्चन सभी भर्ती की परीक्षाओं में आने वाले राजस्थान के रीट पटवार कांस्टेबल एलडी से सभी या आईटी से में आने वाले सभी मोस्ट सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण क्वेश्चंस टॉप 20 क्वेश्चंस हम डालते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और दोस्तों, जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और कुछ आपके लिए नया कर पाए। धन्यवाद।